आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल ने तैयारियां तेज कर दी हैं और ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार को वह चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो मोदी सरकार की तरफ से भी तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं और ऐसे में मोदी सरकार जिस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है भ्रष्टाचार को खत्म कराने के लिए, ऐसे में मोदी सरकार पर ही सवाल उठ रहे हैं कि ईडी सीबीआई की छापेमारी मोदी सरकार के फैसलों से ही देखने को मिल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है बीजेपी, इसीलिए वह बार बार ईडी सीबीआई को आगे कर रही है। और ऐसे में देखने को मिला है कि तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को जेल तक होती हुई नजर आई है और अब सवाल खड़े हो चुके हैं यूपी की सियासत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर कि अखिलेश यादव की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि ऐसे कई घोटाले हैं जिन घोटालों में कई दिग्गज नेताओं का नाम सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब तक कई आदेश सुनाए हैं और इन आदेशों के तहत देखा गया है कि अब तक अखिलेश यादव की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई तो नजर नहीं आई हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार अखिलेश यादव को अब तक जेल क्यों नहीं हुई है, आखिरकार वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं। दरअसल ओपी राजभर ने हाल ही में इंडिया गठबंधन को लेकर, बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर अपनी बात रखी है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए वह कहते हैं कि दिन में पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं और रात में मोदी योगी की शरण में जाते हैं, आखिरकार क्यों जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई की जांच में अखिलेश यादव का खनन में नाम आया था, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। 1 दिसंबर को सदन में रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां घोटाला हुआ इसका पूरा ब्यौरा दे दिया है। आखिर अब तक क्यों बचे हुए हैं, जब सब कुछ खुल चुका है तो कैसे बच गए। इसे साफ है कि रात में सपा मुखिया गुलदस्ता लेकर सीएम योगी की शरण में चले जाते हैं। वहां सीएम योगी से कहते हैं कि जान बचाए रखिए, आप सरकार बनाइए, हम आपके साथ हैं, दिन में केवल हम लोगों को बोलने दीजिए। इस तरह से यहां पर ओपी राजभर ने एक बड़ी बात का खुलासा किया है। क्या वाकई में अखिलेश यादव ने यह सब कुछ किया है? फिलहाल तो देखा जाए ओपी राजभर के मुताबिक ये बातें इस तरह से वह तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर अपने बयानों के चलते वह सुर्खियों में बने ही रहते हैं। इतना ही नहीं, ओपी राजभर का कहना तो ये तक रहा कि सपा ने ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया तो सपा गठबंधन ने पिछले विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीती थी, मतलब 25 लोकसभा सीटें जीती। उनका कहना है कि अगर ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होता तो हाल पता चल जाता। इतना ही नहीं, राजभर कहते हैं कि अगर इस बार चुनाव में सपा ने मायावती का नारा नहीं लगाया तो खाता नहीं खोलेगी। समाजवादी पार्टी ने नेता मन बना चुके हैं कि हम हट करके 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। फिलहाल देखा जाए तो सपा पर इस तरह से ओपी राजभर ने निशाना साधा है। अब रिवर फ्रंट घोटाले मामले में आखिरकार योगी सरकार का आखिरी अहम फैसला क्या होगा, क्योंकि दिल्ली में देखा गया है कि सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में ईडी की तरफ से 4 समन उन्हें अब तक भेजे जा चुके हैं। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और उनके नेता जो हैं संजय सिंह, मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में कैद हैं दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले के चलते। दूसरी ही तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8 समन भेजे जा चुके हैं खनन मामले में। अब ऐसे में देखना होगा क्या ईडी सीबीआई की छापेमारी अखिलेश यादव के घर पर भी देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।